जमशेदपुर पूर्वी सीट हॉट सीट बन गई है, जहां एक तरफ कांग्रेस के डॉक्टर अजय कुमार कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, तो वहीं बीजेपी से झारखंड की पूर्व मुख्यमंत्री और ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास की बहू चुनावी मैदान में है, और जिसको लेकर कांग्रेस प्रत्याशी ने महामहिम में राज्यपाल रघुवर दास पर कई आरोप लगाए हैं। वहीं डॉक्टर अजय ने पूर्णिमा दास को कहा कि वह बहू है और जब वे विधायक बनेंगी तो जो क्षेत्र की जनता है उनसे मिलने जाएगी। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार कर डॉक्टर अजय कुमार को महिला विरोधी बताया है। बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष दिनेश कुमार ने कहा कि एक महिला के प्रति ऐसी सोच रखने वाले कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अजय कुमार की मानसिकता को दर्शाता है। आपको जो है जमशेदपुर राज्य के होने के लिए बधाई देता हूं। राजधानी एग्री को राज भवन रघुवर दास के मकान और विधानसभा पर अगर आपको टहलना है तो मत जाइए, क्योंकि वहां पर पिटाने का ज़्यादा संभावना है। सबको नमस्कार, जोहार। एक व्यक्ति हमारे पास आया था, भाजपा का सपोर्टर, बोले कि सर हम आपको वोट देंगे। हमने कहा क्यों? बोले कि वो तो बहू है, मिलेगी नहीं। तो मिलने के लिए कौन आएगा? ललित आएगा तो पिटा आई मीन टाइमिंग के ऊपर है। शाम का समय होगा तो फिर गाली गलौज होने का संभावना है, क्योंकि बहू तो नहीं मिलेगी ना। कोई भी जाएगा किसी के घर में, बहू थोड़ी निकलती है बाहर। कौन निकलेगा? ललित बाबू। और ललित बाबू निकलेंगे तो आपका क्या होगा आप समझ लो, क्योंकि ललित बाबू तो अपने में एक मूवमेंट है नहीं। तो इसलिए थोड़ा हेलमेट पहन के जाइए, थोड़ा सा गार्ड खाली चेहरा है, पीछे जो सत्ता है वो रघुवर दास जी और मलिक दास जी कंट्रोल कर रहे हैं। ये तो आप ही बोल, हम तो तब से बोल रहे हैं। आप ये समझाने की कोशिश कर नहीं, मैं समझाने का इसलिए कोशिश करूं कि समझने की जरूरत क्या है। ये तो गरीब आदमी भी जानता है। हम वो जाएंगे विधायक जी से मिल, अगर मैडम से मिलने के लिए जाएंगे तो थोड़ी मिलेगी। बहू से कौन मिलता है? हमारी संस्कृति थोड़ी है। बिहार झारखंड का संस्कृति में बहू से तो थोड़ी हम जाकर मिलेंगे। तो बहू नहीं मिल पाएगी तो कौन निकलेगा बाहर? ललित बाबू। अब समझ लो क्या होगा, ललित बाबू निकलते हैं तो शाम को वो बार बार ये बोल रहे थे कि पूर्णिमा साहू अगर विधायक बन जाएगी तो लोग उनसे मिलने जाएंगे, तो उनके ससुर जी मिलेंगे, उनके बेटे जी मिलेंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अंबा प्रसाद अभी वर्तमान में कांग्रेस की विधायक हैं, अगर उनसे जनता मिलने जाती है तो क्या अंबा प्रसाद के पिताजी उनसे मिलते हैं जनता से? और नेहा शिल्पी तिर्की विधायक हैं, कांग्रेस से ही विधायक हैं, उनसे लोग मिलने जाते हैं तो क्या बंधु तिर्की उनसे मिलने के लिए जनता के पास सामने आते हैं? और सोनिया गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष रही है कांग्रेस की, क्या उनसे मिलने जाते थे तो उनके परिवार के लोग उनसे मिलने आते थे? तो इस प्रकार का दुष्प्रचार करना कांग्रेस के खून में महिला विरोधी है। कांग्रेस ने हमेशा से महिलाओं का विरोध किया है। मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि अब जब राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी से मिलने जाते हैं तो क्या वाड्रा आकर के मिलते हैं जनता से? ये अजय कुमार स्पष्ट रूप से जब से जमशेदपुर में आए हैं, इन्होंने अपने एसएसपी काल में भी जमशेदपुर में महिलाओं का अपमान किया था। पुराने इतिहास को अगर आप देखिएगा आपको मालूम चल जाएगा। ये हमेशा से महिलाओं के विरोध में रहने वाले व्यक्ति रहे हैं। कभी कांग्रेस का दोहरा चरित्र इसी बात को साफ साफ उजागर करता है, और इनकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से लड़ना चाहिए इनको। ये कभी महामहिम पर टिप्पणी करते हैं, कभी उनके परिवार पर टिप्पणी करते हैं। ओछी मानसिकता की राजनीति डॉक्टर अजय कुमार कर रहे हैं और इस शहर के परिवेश को गंदा करने का प्रयास कर रहे हैं। आम जनता जानती है डॉक्टर अजय कुमार के बारे में कि जमशेदपुर में डॉक्टर अजय कुमार जब भी रहे हैं, चाहे वो एसपी कार्यकाल में रहे हो, चाहे सांसद के कार्यकाल में रहे हो, चाहे टाटा मोटर में रहे हो, इन्होंने हमेशा से जनता को नुकसान पहुंचाने का कार्य किया है, और ये पूर्ण रूप से महिला विरोधी है। और जमशेदपुर पूर्वी सीट हॉट सीट बन गई है, जहां एक तरफ कांग्रेस के डॉक्टर अजय कुमार कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, तो वहीं बीजेपी से झारखंड की पूर्व मुख्यमंत्री और ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास की बहू चुनावी मैदान में है, और जिसको लेकर कांग्रेस प्रत्याशी ने महामहिम में राज्यपाल रघुवर दास पर कई आरोप लगाए हैं। वहीं डॉक्टर अजय ने पूर्णिमा दास को कहा कि वह बहू है और जब वे विधायक बनेंगी तो जो क्षेत्र की जनता है उनसे मिलने जाएगी। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार कर डॉक्टर अजय कुमार को महिला विरोधी बताया है। बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष दिनेश कुमार ने कहा कि एक महिला के प्रति ऐसी सोच रखने वाले कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अजय कुमार की मानसिकता को दर्शाता है। आपको जो है जमशेदपुर राज्य के होने के लिए बधाई देता हूं। राजधानी एग्री को राज भवन रघुवर दास के मकान और विधानसभा पर
अगर आपको टहलना है तो मत जाइए, क्योंकि वहाँ पर पिटाने का ज़्यादा संभावना है। सबको नमस्कार, जोहार। एक व्यक्ति हमारे पास आया था, भाजपा का सपोर्टर, बोले कि सर हम आपको वोट देंगे। हमने कहा क्यों? बोले कि वो तो बहू है, मिलेगी नहीं। तो मिलने के लिए कौन आएगा? ललित आएगा तो पिटा टाइमिंग के ऊपर है। शाम का समय होगा तो फिर गाली गलौज होने का संभावना है, क्योंकि बहू तो नहीं मिलेगी ना। कोई भी जाएगा, किसी के घर में बहू थोड़ी निकलती है बाहर। कौन निकलेगा? ललित बाबू। और ललित बाबू निकलेंगे तो आपका क्या होगा आप समझ लो, क्योंकि ललित बाबू तो अपने में एक मूवमेंट है नहीं। तो इसलिए थोड़ा हेलमेट पहन के जाइए, थोड़ा सा गार्ड वार्ड। खाली चेहरा है, पीछे जो सत्ता है वो रघुवर दास जी और मलिक दास जी कंट्रोल कर रहे हैं। ये तो आप ही हम तो तब से बोल रहे हैं। आप ये समझाने की कोशिश कर नहीं, मैं समझाने का इसलिए कोशिश करूं कि समझने की जरूरत क्या है। ये तो गरीब आदमी भी जानता है। हम वो जाएंगे विधायक जी से अगर मैडम से मिलने के लिए जाएंगे तो थोड़ी मिलेगी। बहू से कौन मिलता है? हमारी संस्कृति थोड़ी है। बिहार झारखंड का संस्कृति में बहू से तो थोड़ी हम जाकर मिलेंगे। तो बहू नहीं मिल पाएगी तो कौन निकलेगा बाहर? ललित बाबू। अब समझ लो क्या होगा। ललित बाबू निकलते हैं तो शाम को वो बार बार ये बोल रहे थे कि पूर्णिमा साहू अगर विधायक बन जाएगी तो लोग उनसे मिलने जाएंगे, तो उनके ससुर जी मिलेंगे, उनके बेटे जी मिलेंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अंबा प्रसाद अभी वर्तमान में कांग्रेस की विधायक हैं। अगर उनसे जनता मिलने जाती है तो क्या अंबा प्रसाद के पिताजी उनसे मिलते हैं जनता से? और नेहा शिल्पी तिर्की विधायक हैं, कांग्रेस से ही विधायक हैं, उनसे लोग मिलने जाते थे। क्या बंधु तिर्की उनसे मिलने के लिए जनता के पास सामने आते हैं? और सोनिया गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष रही है कांग्रेस की, क्या उनसे मिलने जाते थे तो उनके परिवार के लोग उनसे मिलने आते थे? तो इस प्रकार का दुष्प्रचार करना कांग्रेस के खून में महिला विरोधी है। कांग्रेस ने हमेशा से महिलाओं का विरोध किया है। मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि अब जब राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी से मिलने जाते हैं तो क्या वाड्रा आकर के मिलते हैं जनता से? ये अजय कुमार स्पष्ट रूप से जब से जमशेदपुर में आए हैं, इन्होंने अपने एसएसपी काल में भी जमशेदपुर में महिलाओं का अपमान किया था। पुराने इतिहास को अगर आप देखिएगा आपको मालूम चल जाएगा। ये हमेशा से महिलाओं के विरोध में रहने वाले व्यक्ति रहे हैं। कभी कांग्रेस का दोहरा चरित्र इसी बात को साफ साफ उजागर करता है। और इनकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से लड़ना चाहिए इनको। ये कभी महामहिम पर टिप्पणी करते हैं, कभी उनके परिवार पर टिप्पणी करते हैं। ओछी मानसिकता की राजनीति डॉक्टर अजय कुमार कर रहे हैं और इस शहर के परिवेश को गंदा करने का प्रयास कर रहे हैं। आम जनता जानती है डॉक्टर अजय कुमार के बारे में कि जमशेदपुर में डॉक्टर अजय कुमार जब भी रहे हैं, चाहे वो एसपी कार्यकाल में रहे हो, चाहे सांसद के कार्यकाल में रहे हो, चाहे टाटा मोटर में रहे हो, इन्होंने हमेशा से जनता को नुकसान पहुंचाने का कार्य किया है और ये पूर्ण रूप से महिला विरोधी है।